विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमावो अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रंथ की ये है कि इसमें भाषा सरल, प्रतिपादन शैली सरल और व्यवहारिक, उससे भी ऊपर कि इसमें जो चीज़ बतानी है वो आज के सभी व्यवहारिक परिदृश्यों में उपयोगी समझी जा सकती है। उसमें तकरीबन चीज़ों के जिज्ञासाओं के समाधान है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। हम इसको जरा शांति से देखें। 9वां छंद इसका अपना चल रहा है, 10वां है। हाँ, 9वां छंद है। इस छंद को हम मूल से पढ़ चुके हैं, इसकी टीका आदि भी जो थी वो पढ़ चुके हैं। अब आज हम इस पर जो विषय थे 3 विशेषण, उन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उनमें से पहले विशेषण पर चर्चा हो चुकी है, उससे आगे करेंगे। पर पहले हम मूल छंद पढ़ लें, उसका अर्थ कर लें, ताकि जो लोग अभी अभी जुड़े वो वापस उससे अपडेट हो जाए। सत्वाधिकोऽपि सुमहानपि शीतलोऽपि मुक्तः श्रिया चपलया जलधिर्ययेह तस्याकृते कथममी कृतिनोऽपि लोका क्लेशज्वलन्मासु विशन्ति केचित्। इसमें जो केचित शब्द है लास्ट का, बड़ा इम्पोर्टेंट, आचार्य ने बहुत ही सावधानी से काम लिया। केचित कुछ, अब कुछ में परसेंटेज की बात नहीं है। कुछ में 1% भी आता है और कुछ में 99% भी आता है। 100% लोग ऐसे हैं, ये आचार्य ने नहीं माना। अब ये देश काल वातावरण लोगों की पात्रता बहुत चीजों पर निर्भर करता है। बहू जी, क्या कितने विद्वान इस चंचला लक्ष्मी के चक्कर में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा देश है, कैसा काल है, कैसा वातावरण है, कैसे जीवों की पात्रता है या योग्यता है। उससे ये परसेंटेज घट बढ़ सकता है, लेकिन सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे ये भी नहीं है, और सभी बिल्कुल गलत हो जाएंगे ये भी आचार्य ने माना नहीं। कितने ही घोर विपरीतता आ जाए, जिसे आज की भाषा में हम घोर पंचम काल, कल युग और फलाना ढिकाना दुनिया भर के जितने चाहे कह लें, लेकिन एक चीज तय है। वो क्या है तय? कि उनमें से भी ना तो 100% सही होंगे, खूब चौथा काल हो जाए तो भी 100% सही नहीं मिलेगा। विद्वानों में चौथे काल में भी 100% सही नहीं मिलेंगे, और कितनी घोर पंचम काल हो जाए तो भी 100% गलत नहीं। इनमें काल जो है वह परसेंटेज घटा बढ़ा सकता है। सचिन, ये बात नोट करने की है, ध्यान रखना। क्या काल से परसेंटेज घट बढ़ सकता है, परंतु अभाव नहीं हो सकता, और न 100% हो सकता, क्योंकि चौथे काल में भी सारे जीव मोक्ष जाने वाले नहीं होते। उसमें नरक निगोद भी जाते, समझ रहे? इसलिए
वहां सारे लोग जो पढ़ लिख लें, समझ लें, सही रूप देख लें, वो कर ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी। समझ गए आप? ये आचार्य ने भी माना। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर वो इस तरह से नहीं कहते, केचित नहीं कहते। समझ? कोई भी काल हो, केचित का पेट 1% से ऊपर हो और 99.99 इन सब के केचित शब्द में सब आ जाते। आज 99.99 लोग भी दूसरी दिशा में जाए, कोई बात नहीं, तो भी केचित है। वो 1% से कम लोग भी दिखे तो भी वो केचित है। समझ गए? और कहीं 80-85% भी सुधरते दिखते हो तो भी केचित। हमें इस चीज की संभावना पर ध्यान देना है कि आचार्य ने चौथा काल हो या पंचम काल हो, इसकी संभावना नष्ट नहीं की है। न किसी को 100% कह दिया है कि बिल्कुल सही होंगे और न 100% कह दिया है कि गलत ही होंगे। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति चोर हो ही ये जरूरी नहीं। भाई किसी परिस्थितियां विपरीत माने किसी के पास पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, कोई देता नहीं था, सरकार भी सुनती नहीं गरीब आदमी की। समझ गए? 4 दिन से भूखा था। अब कहीं कोई लोग खाना वाना लगा के और चले गए थे थोड़ा, अब वो आया, कोई टोकने वाला नहीं था, भूख जोर से लगी थी, पैसे जेब में नहीं कि कहीं बाजार से लेके खा ले। तो मैंने यही तो कहा ना कि परिस्थितियां ऐसी हों कि जिन्हें हम चोरी के लिए अनुकूल कही जा सके, और हर कोई चुराए गई, चोरी करे गई, ये आप अनिवार्य नहीं कह सकते। ठीक है? और कहीं परिस्थितियां बहुत अच्छाई के अनुकूल हो और 100% जीव सुधर ही जाए, ये भी गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए आचार्य ने केचित शब्द का प्रयोग किया। मतलब आज के घोर, जिसे हम पंचम काल या कलयुग कहें, इसमें भी सही लोग हो सकते हैं, सही बात करने वाले, चाहे वो कितने रेयर हों, पर वो हो सकते हैं। ठीक है? एक बात। दूसरा कि जो जितना चाहे अनुकूल समय हो, साक्षात तीर्थंकर का शासन वर्त रहा हो, तो अभी सभी लोग उस बात को सुन ही लेंगे, समझ ही लेंगे, आत्मसात कर ही लेंगे, इसकी गारंटी आप बिल्कुल नहीं ले सकते। ये जिन शासन का बड़ा गहरा रहस्य है, उससे परसेंटेज बदल सकता है, परिस्थितियों से परसेंटेज बदल सकता है, लेकिन संभावना ना 100% होगी, ना संभावना नष्ट होगी, गुंजाइश बनी रहेगी। समझिए? इसलिए ये शब्द चूंकि उस बार छूट गया था, तो मैंने यहीं से शुरू किया, केचित कुछ। अब कुछ माने उसका अभिप्राय क्या है आचार्य का, वो आपको क्लियर रहे। ठीक है? उन्होंने एक नहीं कहा, परसेंटेज एक हो सकते, 1% में भी बहुत कुछ हो सकता। 1 लाख का 1% कितना होता बाबूजी? 1000। जानबूझ के पूछा, मैंने थोड़ा बाबूजी बोलना तो शुरू करें, ये बोलते ही नहीं है इनसे बुलवाना है मुझे। ठीक है? तो 1000 तो बहुत होते हैं ना, कम तो नहीं है, भले ही वो 1% सही, तो केचित तो हो ही गए। केचित माने बहुवचन, कुछ लोग। अब कुछ में माने कोई एक नहीं, कुछ है, कुछ माने। ठीक है ना? तो वो कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। अब किसी काल में कुछ लोग करते होंगे और किसी काल में कुछ लोग नहीं करते होंगे। ठीक है ना? लेकिन 100% करना और 100% नहीं करना, ये काल की परिस्थितियां तय नहीं करती हैं। क्यों? आपको थोड़ा प्रमाण देना चाहिए। गुरुदेव श्री जिस परिस्थिति में हुए इस देश में,
वो क्या थी बताइए। उसके पहले सैकड़ों सालों की गुलामी ने मानसिक रूप से लोगों को क्या बना दिया था? दीनहीन, बस मांग। कोई सेठ से मांगता है, सेठ भगवान से मांगता है। बुरा मत मानना, मांगने की प्रवृत्ति सब में आ गई थी। सब दरिद्र हो चुके थे दिमागी तौर पे। पैसा कितना ही हो, लेकिन खाएंगे मांग के, ठीक है ना। कृपा दूसरे के ही बताएंगे। वो हमारे पल्ले में, हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमारे पल्ले में तो कुछ था ही नहीं। आत्मविश्वास नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। एक विपरीतता ये थी, और दूसरी विपरीतता कि जिस क्षेत्र काल में जिस कुल में जन्मे, वहां सत्य धर्म का ठौर ठिकाना नहीं। ये बात पक्की कि नहीं बाबूजी? ऐसी स्थितियों में कोई बाहर में ढूंढने जा तो कोई अनुकूलता दिख रही, कोई संभावना दिख रही? कुछ नहीं। ऐसी स्थितियों में जन्म के कैसे उन्होंने निरंतर, ऐसे रिसर्च कहते हैं, रिसर्च। सत्य ग्रंथ कहां मिलेगा, कौन से आचार्य सांचे जिनमें जन्मे दीक्षा ली, उनमें तो उनका नाम नहीं लिया जाता। नाम लेना तक प्रतिबंधित था, लोग जानते ही नहीं थे। समझ गए? वहां रह के, उन परिस्थितियों में रह के उनका, उसे कहते हैं रियल रिसर्चर। आज तक हमने उन जैसा रिसर्चर नहीं देखा। समझ गए? ये शोध संस्थानों के शोधार्थी क्या रिसर्च करें? रिसर्च यहां से होती है। धगस होना चाहिए, लगन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति होना चाहिए कि जीवन में या तो हम होंगे या हमारी रिसर्च पूरी। सब छोड़ने को तैयार। समझ रहे? तो ऐसी जो अनुसंधान की वृत्ति, और उसमें जीवन का कितना समय लगा दिया, तब जाके ठौर ठिकाने की चीज मिली। और मिली तो अभी अपने जगह छोड़ के वहां नहीं भागे कि भाई जहां अनुकूल माहौल हो, जहां दिगंबर जन, जहां रहना वहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो साधना उन्होंने स्वयं के लिए की थी, दुनिया को सुनाने के लिए नहीं की थी। वो बात दूसरी है कि वो उर्दू के शेर की तरह कहते हैं कि वो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर काफिले मिलते गए और कारवा बनता गया। उन्होंने उसके लिए कोई बाहर में संसाधन नहीं चुने, नहीं तो वो बुंदेलखंड आके बसते सबसे पहले। भाई यहाँ दिगंबर जैन बहुत, यहाँ मंदिर बहुत अच्छे, यहाँ शुद्धामना, कोई चीज नहीं चुनी। क्यों? क्योंकि वहां मंदिर और भगवान तो अच्छे थे, लेकिन भक्तों की स्थिति वही दीनता की थी, वही याचना की थी। कोई आत्मविश्वास कर ही नहीं रहा था। आत्म तत्व क्या है इसका अता पता नहीं था। एक हो गए, टोटल नेगेटिव परिस्थितियों में भी एक हो गए, और उन्होंने उन सब में से ना जाने कितनों को बदल दिया जिनके में कोई आशा ही नहीं दिखती थी, जिनकी पीढ़ियों ने आत्मा शब्द नहीं सुना था। और कोई कह दे तो डर और लगता था। रात को कह दे कि हाँ आत्मा है तो डर और लगता था, सो नहीं पाते थे। चूहा भी निकल जाए, पुराने तो वही बांस के खपरेल के मकान होते थे, उनमें चूहा होना कोई बड़ी बात नहीं। चूहा निकल जाए तो रात भर वो यूं यूं देखता था, ऊपरू बैठे बैठे भागने की मुद्रा में कि भाई कहीं कुछ आए और मैं दौड़ लगाऊं, सोना तो बहुत दूर। ऐसी परिस्थितियों वाले उन लोगों के बीच में कल्पना कीजिए बाबूजी, उस व्यक्ति ने हजारों मील दूर बैठ के भी वो आत्मविश्वास जगा दिया, उस केचित की संख्या बढ़ा दी। इसलिए इससे बड़ा प्रमाण नहीं है हमारे लिए कि इस घोर पंचम काल में भी कितनी विपरीतता आ जाए, पर ये सत्य के मार्ग के अनुसंधाता, उसके अनुयायी,
रहेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रहेंगे ये लिखित बात है। आचार्य ने लिख दिया के चित, कुछ बिगड़ेंगे भी, क्लेश जुड़नमासु, वो उसमें जाएंगे, क्लेश की ज्वाला में जानबूझ के, आबेल मुझे मार करेंगे, लेकिन तब भी वो केचित ही रहेंगे। और जब केचित गिलास आधा खाली है तो आधा भरा भी तो है कि नहीं है? दोनों चीजें सच्ची है कि नहीं भाई? यदि आधा खाली है तो आधा खाली तभी तो है ना कि जब आधा भरा है। यदि बिल्कुल ही नहीं भरा होता तो आप आधा खाली कैसे कहते? तो कुछ जाएंगे ज्वाला में जलने, तो कुछ ऐसे भी होंगे कि इस ज्वाला में जलने की जगह सत्य मार्ग पे अपनाएंगे उसे। ठीक है, इसलिए इसको मैंने इस छंद का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माना, टर्निंग पॉइंट माना, कि कृतिलोपी लोग का, बड़े बड़े समझदार शास्त्र के ज्ञानी, वो भी ऐसे ऐसे कर्म करते हैं भाई, करते हैं, मना नहीं करते, जानबूझ करके संक्लेश की ज्वाला में जलने को तैयार होते हैं, मान रहे हैं, लेकिन तब भी वो केचित रहेंगे, अच्छाई में भी केचित और बुराई में भी केचित। सभी अच्छाई में जाएं और सभी बुराई में जाएं, इसका प्रावधान आचार्य ने नहीं किया। बाबूजी क्लियर हुआ? विषय समझ में आया? अब इस केचित को लेके यहां देखें कि पहली पंक्ति में क्या कहते हैं, इन केचित को बिगाड़ने वाला, क्लेश की, संक्लेश की आग में जलाने वाला वो कौन है? तो वो लक्ष्मी। ठीक है, अब वो लक्ष्मी जो है उसकी क्या खराबी है, खूबी है? कहते उसकी खराबी ये है कि वो क्वालिटियां नहीं देखती, उसका दिमाग चंचल है। दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग, पवन जी जाते हैं पहले, जब तक हमें 16 का दूध नहीं मिलेगा मैं लूंगा ही नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, रेट वेट जो तुझे लगा मैं चाहिए वो बिल्कुल वही, पहले तय तो है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो इनसे डिफरेंट है, वो तय नहीं है, आज इधर का चखेंगे, कल उधर का चखेंगे, परसों उधर का चखेंगे, टेस्ट में चेंज चाहिए। क्या एक ये खा के उबते नहीं हो आप, बोर नहीं होते? डिफरेंस समझ रहे हैं? ये क्लेश की आग में जलाने वाला कौन है? जो आपको परिवर्तन की चाह है, कुछ नए की, हमारे मापदंड तय नहीं है, कुछ ना कुछ नए की जिज्ञासा। बात समझ क्या है? कुछ ना कुछ नया हो, इसकी प्रबल जिज्ञासा है। और वो प्रबल जिज्ञासा क्या कर रही है? वो प्रबल जिज्ञासा जो कुछ ना कुछ परिवर्तनशील था, उसकी जो प्रबल जिज्ञासा है वो उसको क्लेश की जलती हुई ज्वाला में कह रहे जा भैया घुस। उस देश में था ना आपके राजस्थान में वो सती प्रथा, जितनी सतियां थी उनकी उंगली कभी जली थी कि नहीं? ये रोटी बनाती थी, काम करती थी, दिए जलाती थी, कभी ना कभी तो जली ही होगी। तो वो जलन का पता उन्हें था कि नहीं था? उसके बाद भी जहां उंगली जलने से बचाती थी वहां पूरी आग में विशंति घुस जाती थी। क्यों भाई? आपके अपने अपने मानदंड होना चाहिए। उनके मानदंड थे विधर्मी हमें छू नहीं पाए, विधर्मी हमें छू नहीं पाए।
था ना मानदंड। इसका मतलब है कि यदि आपके दिमाग में कोई ना कोई अलग टाइप का लक्ष्य है तो आप जानबूझ के भी आग में कूदते हो। आज पूरे विश्व में जितने युद्ध हो रहे हैं उसमें किसको पता नहीं है कि जो मिसाइलें और बम जहां फूटेंगे वहां क्या होगा। जो सैनिक जाते हैं, गिराते हैं, दूसरों पे आग बरसाते हैं, एक मिसाइल गोली लाके उन पे लगती है विमान में, तो वो भी उसी आग की लपटों में होते कि नहीं होते? होते हैं ना, उन्हें पता है ना, फिर भी जाते हैं। चाहे वो देशभक्ति की भावना से जाते, चाहे दिग्विजय की भावना से। देखो, दोनों चीजें हैं। देशभक्ति भी कारण हो सकती है, आत्मरक्षा भी कारण हो सकता है, और दूसरे को जीतना, साम्राज्यवाद भी कारण हो सकता है। बहुत से कारणों की तो लिस्ट बहुत लंबी है। पर यह तय है कि जब भी कोई कारण आपके जीवन में घर कर जाए, दिमाग में घर कर जाए, और वो आपकी धुन बन जाए, तो फिर आप जानबूझ के संक्लेश की ज्वाला में जलने को खुद तैयार होते हो। ये तय, ठीक है ना? ये तो थे दृष्टांत। आचार्य से पूछा कि महाराज तुम बताओ कि हम संक्लेश की ज्वाला में जानबूझ के जलने को क्यों तैयार होते हैं? आप जैसे शांति से अकेले रहते हुए सब अपरिग्रही रह के धर्म ध्यान क्यों नहीं करते, आत्म ध्यान क्यों नहीं करते? चाहते तो हम भी महाराज, अच्छा मानते हम भी, लेकिन आप जैसे हम बन क्यों नहीं पाते? हम जानबूझ के इस गृहस्थी में आ बैल मुझे मार क्यों करते? समझिए, हमें कारण बताओ महाराज, हमारी कमी क्या है? कौन से हार्मोन की, कौन से केमिकल की कमी है जो हम ऐसे बन जाते हैं, जानबूझ के सारे कष्टों को बुलाते हैं? वो उत्तर है आचार्य की ओर से चपलया। पहला उत्तर क्या है? चपलया, चंचलता। और दूसरा बहुत गहरा उत्तर दे रहा हूं, दूसरा उत्तर है श्रिया, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आज एकदम गया गुजरा गरीब आदमी, हम तो जानते नहीं आप जैसा, कह दिए। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे समझदार हैं ना, लीडरशिप जो रखते हैं, ज्यादातर दुर्दशा के जिम्मेवार वो हैं। कोई भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, यीशु के नाम, वो उन पे भड़काता, वो अनपढ़ नहीं होता, पढ़ा लिखा वो भी होता। समझिए, अपने तर्कों से दूसरों को प्रभावित करना बड़ी क्षमता होती है, गहरा गहरा आदमी नहीं कर सकता। श्री उसके पास भी, कौशल उसके पास भी, योग्यता उसके पास भी, संपत्ति उसके पास भी है। कोई वाणी की संपत्ति से चलती, कोई बुद्धि की संपत्ति से चलती, कोई धन की संपत्ति से चलती, लेकिन यह तय है कि दुनिया में चलेगी किसकी, लोग पीछे किसके आएंगे, फैशन किसका रहेगा। तो फैशन के लिए कोई ना कोई चाहिए। आजकल की बात तो छोड़ दो, पर पहले इस देश में लक्ष्य साबुन बहुत चलता था। क्यों? जो भी हीरोइन हिट होती थी वो लक्ष्य को हाथ में लेके नहाती दिखती थी, दिखाई जाती थी। मतलब पब्लिक हीरोइनों की दीवानी। उनने देखा कि हीरोइन के, हमारी पसंदीदा हीरोइन के हाथ में साबुन कौन सा, वो का कौन नहाती का है, वो तो खाली विज्ञापन देती, लेकिन उसके हाथ में है तो लाखों घरों में पहुंच जाता था। पर रेट कुछ भी हो, फिर रेट नहीं देखा जाता। यह समस्या है श्रेया की। जिसको हम श्रेय दे देंगे, जिसको हम बेहतर मान लेंगे, जिसको हम रोल मॉडल मान लेंगे, फिर उसकी चंचलता भी हमें अच्छी लगती है।
बाबूजी, कोई आपके ऊपर पैर रखे, गंदगी करे, एक आध थप्पड़ भी लगा जाए, जो आपकी नाक को भी पटा ले, कान को भी खींच ले, ऐसे आदमी को अनुमति दोगे कभी पास में आने की? लेकिन बड़े चाव से गोदी में लेके खेलते। गलत कह रहा हूं? अब ये काम तो पसंद नहीं है, लेकिन पोता तो पसंद है। वो पोतापना इतना हावी हो जाता है कि जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो काम भी पसंद आने लगता है। ये श्रेय के कारण चपलता की कीमत हो जाती है, वरना चपलता ये पूजनीय नहीं है, ये अनुकरणीय नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? जड़ कहां है? जड़ यहां है। वो मोह रूपी जड़ जो है ना, उस मोह ने उसको अपना मान लिया। कोई और का बच्चा कर दे, 10 सुनाओगे उसे। तमीज से बच्चे को लेके नहीं चल सकते, कपड़े पहना के नहीं चल सकते, नेपी पैड बांधना था, ये करना, दुनिया भर के लेक्चर। वो अपना कर दे, वही बात, खुद जाके उसको निपटा के आ जाए, अपने कपड़े बदल लेंगे, उसके बाद फिर भी गोदी में लेंगे, पता है वो फिर से कर सकता। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो अपनी चंचलावृत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अपनी हरकतें बदलने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद जब उसमें श्रेय बुद्धि है तो हम उसे अपनाए बिना नहीं रहते। जिसमें श्रेय बुद्धि है वो श्रिया है, वो श्री है। आपको जो इष्ट ही नहीं है, जिसको आप श्रेयस्कर नहीं मानते हैं, वो श्री काय की है। लेकिन सबसे बड़ी खराबी है श्री की कि वो फैशन बहुत पसंद करती है। कितने डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, हद से हद। कभी सफारी टाइप पहन लेते हो, पैंट शर्ट पहन लेते हो, वरना सदाबहार कुर्ता बंडी जिंदाबाद। कहीं चले जाओ, किसी के यहां चले जाओ, ये तो हमारी पहचान है। चलता कि नहीं चलता? इसमें कभी खेद होता? कुछ नहीं होता, सहजता है। लेकिन घर की बेटियों बहुओं में यदि वो रोज एक साड़ी पहने दिखें, आप ही कहो क्या बात है बेटा, पवन जरा बहू को साड़ी वाड़ी दिला के ला, बहुत दिनों से एक ही पहने घूम रही। मतलब आप उनमें आपको भी पसंद नहीं है कि एक रूपता बनी है। आप साइकोलॉजिकल सेट हैं कि ये तो चंचल ही अच्छे हैं। पर्याय का स्वरूप है चंचल, और पर्याय का लक्ष्य है कि वह सत्वाधिकोपि सुमहान अपि शीतलोपि जलधि ये है। यया इह, जिसके द्वारा यहां मुक्ता छोड़ दिया गया, जो सत्व में अधिक था, जो महानता में अधिक था, बल्कि सुमहान उस दिन क्लियर किया, और शीतलता में भी जो अधिक था, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा जाता है। और उस छोड़ने का कोई बड़ा कारण नहीं होता, एक ही कारण होता है, चपले, चंचलता। और ये चंचलता किसमें पाई जाती है? जो खुद आपको नेचुरली अच्छी नहीं लगती। बहू बेटी कोई भी हो, बिना मेकअप के आपको अच्छी लगती है,
अरे बेटा जरा बिंदी लगा ले, चूड़ी उड़ी पहन ले, हैं? गले में कुछ नहीं पहना, कान में कुछ नहीं पहना। बुरा मत मानना, मैं जरा बड़े खुल के बोल रहा हूं। आपका माइंड सेट है। आप कान में क्या पहनते हो, नाक में कुछ पहनते हो, गले में कुछ पहनते हो, कलाई में कुछ पहनते हो, माथे पे कुछ लगाते हो, कुछ नहीं, फिर भी आपको कोई तकलीफ नहीं। और ये नहीं लगाए तो तकलीफ होती कि नहीं होती? बताओ। इसका मतलब है कि जिनके लिए आपने जीवन समर्पित किया है, एक तरह से गृहस्थ जीवन इसलिए कहलाता है, जिनके लिए जीवन समर्पित किया है, वो उनकी चंचलता, उनकी सहजता आपको स्वीकार नहीं है, चंचलता ही आपको स्वीकार है। मनोरम लगना चाहिए, इंद्रियों को अच्छा लगना चाहिए देखने में, उनकी सहजता तो आपको स्वीकार ही नहीं। कभी कपड़े सिलेंगे तो कभी कपड़े फाड़ेंगे। अभी बच्चे के विवाह के प्रसंग में जाके देख, कई लोग वो कोट में तिरछा कैंची ऐसी मार दी। एक भले आदमी किसी दर्जी से गलती से कट गया कपड़ा, तो उसने एक का इधर और एक का इधर तिरछा कट गया। उसने कहा चलो यही सिल देते हैं, देखेंगे। अब सेठ ने दे दिया, अब दोबारा उससे कपड़ा मांगेंगे तो हमारी तनख्वाह से काटेगा। तो उसने वैसे ही सिल के चुपचाप टांग आया शोरूम। अब चंचल बुद्धि का कोई आया, उसने कहा सबके तो सीधे थे, एक का तेरा, अरे यार ये नया फैशन है, चलो मुझे तो यही दे दो। उसने कहा नहीं नहीं बाबूजी ये तो स्पेशल ऑर्डर का है, ये 500 है, 500 नहीं तो 700 ले। अब वो पहन के जा रहा पार्टी में, एक इधर का एक इधर का तिरछा। दो चार ने और देखा, अरे वो नई स्टाइल का पहने था। भले आदमी, वो दर्जी से पूछो, वो कहता है यार मेरे से तो गलती से कट गया था तिरछा, और ये तो फैशन हो गया। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हमें नयापन चाहिए, चंचलता, ये नएपन का पर्याय की जिज्ञासा, परिवर्तन की जिज्ञासा, ये जीव की चंचलता की निशानी है। लेकिन वह पर्याय की परिवर्तनशीलता तभी स्वीकार करता है जब उसमें श्रेय बुद्धि। अपने आप में जो शांत धारा चल रही है, वो शांत धारा में अच्छी नहीं लगती। रोज शांति से स्वाध्याय करते, मनन करते, चिंतन करते, काहे का जीवन है भाई साहब, काट रहे हैं, कट रही है। बताइए बाबू जी ऐसी बोलते कि नहीं बोलते? आज के बाद कभी मत बोलो, समझ गए ना? आज के बाद कभी मत बोलो। शान से जी रहा हूं, मेरी पसंद की चीज है, पसंद की जिंदगी है, समझ रहे ना? कभी कट रही है मत बोलो। डिफरेंस। इसका मतलब है आपको वो चंचल रंगीनियां ही अच्छी लगती हैं, उनमें श्रेय बुद्धि है। इस सहज चिंतन, सहज जीवन में आपकी श्रेय बुद्धि है। जब जब ये कमजोरी बनी रहेगी तब तब क्या होगा? सत्वाधिकोपी ज्ञायक भगवान आत्मा वह सबसे अधिक अनंत बल का धनी है, वो नहीं सुहाएगा। हाँ वो तो ठीक है, वो आत्मा, आत्मा तो ठीक है। सब्जी काय की बना रहे आज ये तो बताओ। रोज रोज ये खा खा के उब गए, बाटी बाटी कुछ नहीं बना सकते। ये जो चीज है ना, अब वो सुनाती हैं, फिर कहते हो कि डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की कही है, शुगर की कही है, फिर आप उसमें बाटी बनेगी तो चूरमा भी बने। एक आध गुण ये जो है परिवर्तनशीलता का, ऐसी रुचि जैसे इसके संसार में रुचि कर ली, ऐसी ज्ञानी जीव कहते हैं एक, अरे भैया जगवासी तू उदासी हो के सब जग से, एक 6 महीनों कहे नो मेरो मान ले। ये अपने स्वरूप में जाने, उसको पहचानने, अपनी अनंत शक्ति के निधान को पहचानने, इसमें कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं जगा जैसा दाल रोटी से दाल बाटी में। इधर
हर जितनी परिवर्तनशील, कभी एक आध चेंज यहां करके तो देख लो। कहते हाँ हाँ जिनवाणी में लिखा तो है कि आत्मा अनंत शक्ति का निधान, लिखा तो है, लेकिन हमारी इस चंचला बुद्धि ने उसे जिनवाणी की ढोक दे के छोड़। बाबू जी वहां एक महाराज मिले, दिल्ली साइड घूमते रहते हैं, वो कहते हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। लोग चिपक के बैठ जाते हैं, और के और भी चले आ रहे, उन्हें उनको भी टाइम दिया हुआ है, अपने लिए तो टाइम है ही नहीं, है तो इन्हीं के लिए। उन्होंने छोड़ा है, बाकायदा छोड़ा है, और बताया था ना काय के त्यागी होगी जैन धर्म की। सच्ची बात कही थी। धर्म के पद पे होके धर्म के अलावा बाकी सब कुछ करते, जिनेंद्र के मार्ग के अनुयायी होके भगवान के ही सहस्त्र नाम याद नहीं, ये चेला सहस्त्र नाम याद। ये जो विडंबनाएं हैं, ये विडंबनाएं क्या कहती हैं? सत्वाधिकोपी, हाँ आत्मा महान है साहब, बिल्कुल उसके अनुभव के लिए। भाई साहब ये पंचम काल है ना, वो कहते हैं केचित पंचम काल में भी कर सकते, परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारे गुरुदेव ने करके दिखाया, जिनमें 1% गुंजाइश नहीं लगती थी। आप समझ गए? 1% की बात कर रहा हूं, 99 की नहीं कर रहा हूं। 1% की भी गुंजाइश नहीं लगती थी, उसमें 100% बना के दिखाया। समझे? इसलिए तुम ये मत कहो कि पंचम काल है, जैसे श्रावक वैसे साधु, ये बहानेबाजी मत करो, छल मत करो। साधना तुम्हें करना है, साधु तुम बने हो, उसकी चिंता तुम्हें होना चाहिए। तुम चेलों से तुलना क्यों करते हो? चेले साधु नहीं बने हैं ना, उनसे कंपटीशन क्यों है तुम्हारा? तुम्हारा प्रतिस्पर्धा का भाव यदि है, होना भी चाहिए, तो साधुओं से, साधुता से होना चाहिए। तुम्हें चेलों से क्या लेना दे? समझे? लेकिन इसको कोई सुनने समझने को तैयार। हम चाहते हैं कि केचित बना रहे, कोई तो सच कहने वाला बना रहे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, पर इस पंचम काल में भी सही सच की चर्चा बनी रहनी चाहिए। ये एकदम अमावस नहीं बन जाना चाहिए, एकाध कला तो खिली रहनी चाहिए। ठीक है? देखो, सुमहान अपी, मैंने महान और सुमहान में क्या अंतर बताया था? भौतिक संसाधनों उपलब्धियों से व्यक्ति महान होता है, और आत्मिक गुणों से, अपने अंदर के परिवर्तन जो होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन जिसको कहते हैं, भावात्मक परिवर्तन जिसको कहते हैं, मोक्ष मार्ग में ऊपर बढ़ना, गुण स्थानों का परिवर्तन जिसको, उससे व्यक्ति सुमहान। हम साधनों का सुधार नहीं करें, हम अपनी प्रकृति पे, अपने आंतरिक पर्यावरण का सुधार करें। समझ में? हमें बाबूजी अपनी मानसिकता बदलना है। संयोग कुछ भी बदले हैं। कितने चेंज हुए हो आप बाबूजी? छोटे थे तब मोबाइल पे बात करते थे, अब कर लेते हो? कर लेते। पहले ऑनलाइन प्रवचन कभी सुने थे? सुन लेते। पहले वो बच्चे लगा दे नमोकार सब, पहले कभी सुने थे ऐसे? अब कर लेते। मतलब आप मॉडर्न तो बहुत हुए हो, तो एक मॉडर्निटी और लाओ कि संयोग कुछ भी बदले, हम अपने अंदर की मस्ती नहीं बदले। जैसे संयोग है, जो साधन है, उनमें हमें नमोकार मंत्र सुनना था, पहले मुंह से सुन लेते थे, पढ़ के सुन लेते थे, वो कैसेट रिकॉर्डर से सुन लेते थे। अब इतनी तेजी वो आ गई कहीं से मोबाइल से, हमें जो सुनना है वो मस्ती नहीं बदले।
लेकिन हमारी जो चंचला बुद्धि है, जो परमे श्रेय मानने की बुद्धि है, वो क्या करती है? सुमहानपि, ये बात है तो बहुत अच्छी, लेकिन लगा देती है उसके साथ, वो लेकिन कह के छोड़। फिर तीसरा पॉइंट अपना जो चलना था असली, 40 मिनट तो बीत गए और शुरू हो रहा है आज का असली मुद्दा, शीतलोपी। इसका भी मैंने संकेत किया था कि शीतल माने क्या? स्पर्श का शीतल, क्या दाह मिटाने वाला शीतल। छूने में भले ही जलो, लेकिन जलती हुई आग को, पानी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, आग पे पड़ेगा तो बुझेगी। समझ गए? ऐसे आपको सत्य सुनने के संस्कार होना चाहिए, साहस होना चाहिए, जो भव की दाह मिटाए। आप चुनते हो जो आपके लिए मन मीठी मीठी बातें करें, आप वो चुनते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, समझिए। ये शुगर कोटिंग का संस्कार हमें छोड़ दो। सत्य को स्वीकार करने का साहस जगाना पड़ेगा, अन्यथा फिर यही चपलता बनी रहेगी। आप लाख कोशिश कर लो, रोज सुबह आप कितने बजे तक सुनोगे तत्व चर्चा? पवन जी 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक। उसके बाद फिर भगवान की नहीं सुनोगे, फिर तो इनकी सुनोगे। फोन आ जाएगा, अभी तक आए नहीं, किसकी सुनोगे बताना जरा? सुनना पड़ती है, सुनोगे। क्यों? क्योंकि जब इसको इसके कारण छोड़, चपलता। मुनिराज के लिए सदाबहार वो को लाख कहें, कोई आके कोई कहते रहो, बहन जी आप कौन? आप कौन? हम नहीं जानते। ये साहस है, इन विषयों से अपरिचित होने का साहस है आप में, तो आप अजड़धी उस तत्व ज्ञान की मूर्ति, उस निज ज्ञायक परमात्मा, जिसे सत्वाधिक भी माना, सुमहान भी माना, शीतल भी माना, उसको फिर तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। मुक्ता हरना मुक्त, मैं तो नहीं छोड़ रहा भाई, मैं इस रास्ते पे हूं तो हूं, मुझे इस रास्ते को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा मनुष्य भाव है, इसका एक एक क्षण मुझे रोना नहीं है, जीना है, अपनी मर्जी से जीना है, जिसमें मेरा सुकून है उसमें जीना है। किस किस से मोह रखोगे? ये मेरी जन्मभूमि, ये कर्म भूमि, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, किस किस से मोह रखोगे ये बताओ? और ये मोह ही तो आपको ये तीनों को छुड़ा देगा, सत्वाधिक को भी छुड़ाएगा, सुमहान को भी छुड़ाएगा और शीतल को भी छुड़ाएगा। समझ गए? इसलिए कोई मोह नहीं रखा। ये मोह ही चंचलता में आपको श्रेय बुद्धि सिखाता है। बाबूजी हमारे महान है, क्या देंगे भाई, यहाँ तो अभी नहीं, वहां थोड़े नाती पोते खेलने को मिलते हैं, इसलिए वही मन लगता है। क्यों बाबूजी? वही मन लगता है, यहाँ नहीं लगा। ये कौन है? श्रेय बुद्धि। उस संसार में श्रेय बुद्धि। अपने जीवन को देखो, अपने सुकून को देखो, अपनी मन की शांति को देखो, उसके आधार पर निर्णय करो। ये मोह की परिणतियों के आधार पर निर्णय मत करो, क्योंकि इससे तो आगे का कनेक्शन नीचे का खुलता है, ऊपर का नहीं।
नीचे का माने संसार परिभ्रमण, चाहे वो किसी गति का हो। सर्कल तो यही आता है ना, पूरा तो यही होता है ना, तहते चय यो परिवर्तन, सारी चीजें आप समझते हैं। इस साइकिल में घूमना नहीं है, इस साइकिल से, सर्कल से आपको निकलना है तो आपको अपना निर्णय करना पड़ेगा। फिर आपको विशंति के चित्त में नहीं जाना है, अविशंति के चित्त में जाना है। जो उस ज्वलन में, जो उस ज्वाला में नहीं घुसना है हमें। वो कहते साहब पति एक्सपायर हो गया, सती होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? हमारे होने पे वो होता है। साथ ही तो दोनों बने थे, साथ निभाने का संकल्प तो दोनों ने लिया था, साथ फेरे तो दोनों ने लिए थे, साथ साथ वचन तो दोनों ने भरे थे। फिर एक करे और एक ना करे, ये क्या मतलब हुआ? नहीं माना उसने। तो कुछ होंगे जो नहीं मानेंगे। वही कुछ होते होते आज कितने हो गए कि अब कोई सती होना राजस्थान में, जब मैं पढ़ता था ना जयपुर में, तब किससे आते थे, कोई हो गई, अरे साहब वहां लोग दौड़े जा रहे सती माता से। अब धीरे धीरे लोगों में हौसला जगा, वो भय और आतंक खत्म हुआ। नहीं हो रहे तो आप उस जलती हुई आग में प्रवेश करने वाले के चित मत बनिए, उस जलती हुई आग में प्रवेश नहीं करने का संकल्प करने वाले के चित बनिए। आज इन्हीं का जमाना मानते हो ना, इन्हीं को समझदारी कहते हो ना, तो मानी हम मना कब कर रहे? देखो कितनी तस्या कृते, इसके लिए कैसा विचित्र प्रश्न, इसके लिए तुम गए थे। छोटा दृष्टांत दे रहा हूं, क्षमा करना। एक पति रोज पीता था, अब कभी कभी चोरी छुपे ले आता था, रात बरात भी चढ़ा ले। तो वो कहीं से एक छोटी सी शीशी में छुपा के ले आए। तो घर पे जाके लेक्चर तो पी नहीं पड़ेगा, अब लेक्चर का स्वाद ज्यादा कड़वा लगेगा, उसका मूड ठीक करने के लिए काम आएगी। तो उसने छुपा दी, तकिया के नीचे छुपा दी कि जब ये सो जाएगी तब थोड़ी सी 2 घूंट मार लो। और सीखने को नहीं कह रहा हूं सचिन तेरे को, हाँ सुना रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि सब सिखा रहा हूं। तो उसने रख ली, पत्नी भी चतुर्थी, उसने सब देख लिया तो छुपाई। कहा यार रोज रोज ये ऐसी चीज क्या है इसमें कि जो मेरी तक परवाह नहीं करता, इसकी परवाह करता है। तो पत्नी ने भी वो जब उसकी झपकी लगी सो धीरे से तकिया के नीचे से निकाली और ले जाके कमरे से बाहर और 2 घूंट चढ़ा दिए। और जो बदबू और जो कड़वापन है किया और आके उसको 2 थप्पड़ लगाए। तू ऐसी सड़ी चीज पी, तो क्या सोचती थी मैं कोई मौज करता? मैं तो कष्ट ही भोगता हूं। देखना ये छल देखो। अरे भगवान तू चिंता मत कर, मैं कोई मौज नहीं करता तेरे बिना। कड़वा जहर है पीता। ये बहानेबाजी बंद करो। कड़वा जहर पीते क्यों? क्या तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलती, पीने को पानी नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, लस्सी मिल, क्या नहीं है तुम्हारे पास और क्या नहीं देती हूं? फिर तुम्हें ये पीने की जरूरत क्यों? ये छल बंद करो कि भगवान मैं कोई मौज नहीं मारता। तुम क्या सोचती थी मैं मौज मारता हूं? नहीं है तो तुम्हें लेने की जरूरत क्या है? अरे तुम नहीं जानते। देखो मैं बिल्कुल सही दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत यद्यपि खोटा है पर मैं उसका जो लक्ष्य है, प्रतिपाद्य है, वो बिल्कुल सही है। देखो तुम पढ़ो, यूरोप में अंग्रेजों के यहाँ सब लोग खाने के पहले नियम से थोड़ा पीते हैं। देखो वहां की किताबों तक में लिखा है।
वहां की लाइफ स्टाइल है, सभी लोग करते हैं। तो थोड़े अपन भी पढ़े लिखे बने, हम गधे गंवार कब तक बने रहेंगे? तो उसकी पत्नी भी चुप होगी बेचारी, पर उसने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो हाँ तो नहीं भरी, चुप होगी। उसने जाके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये बड़े बड़े देशों की जो बड़े विकसित देश हैं, इनमें ऐसे क्या किया जाता है खोटा काम? तो मैंने कहा तुझे किसने बताया? अरे ये बता रहे थे, खुद भी पीते हो और हमें कह रहे थे कि सारी दुनिया में होता है। तुमने कहा बिटिया सुन, उन देशों में इतनी इतनी बर्फ पड़ी रहती है, 24 घंटे इतने इतने मोजे जूते और सब बांधे रहो तो अभी ठंड बैठ जाती। तो वो जो भोजन करोगे ना, वो भी पचेगा नहीं अंदर। तो वहां लोग दवाई के रूप में इतनी लेते, दारू के रूप में नहीं लेते। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं। दूसरी जगह उनकी जो मजबूरी थी, उसको तुमने आदर्श बनाया, उसको तुमने शौक बनाया। ये एक घोर अपराध है। गृहस्थों की जो मजबूरी थी कि वो परिग्रह में, परिवर्तन में, इनमें श्रेय बुद्धि रखें थोड़ी, वह बुद्धि यदि मुनिराज अपनाने लगे। तुम्हारा यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है, तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तुम्हें ये चीज बिल्कुल स्वीकार नहीं है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ पाचन तंत्र वैसे ही काम करता है, तुम्हारे यहाँ श्रम का जीवन है, सब कुछ मेहनत कश होते हैं। साधु को तो मैं श्रमण कहते हैं, कहते क्या नहीं कहते बाबूजी? श्रम करो, बिना श्रम के नहीं। श्रम करो, श्रम करके इधर जो ये भी पचाओ और तत्व ज्ञान भी पचाओ, साधना को भी पचाओ, उसमें खुद रच पच जाओ, समझ में, तब जाके अगले दिन की प्रक्रिया करना। ये जो विशेषता है, ये जो श्रम प्रधान जीवन शैली है, जी भर के मेहनत करो, कोई समस्या सामने नहीं आती। पवन जी सच बता रहा हूं, जब अभी कोविड फैला ना, उन दोनों ही मकान का काम रेनोवेशन का कर, हम लोग उनसे कहते, लोग कहते भाई कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, कोई ऐसा वैसा, दुनिया भर के लोग आएंगे जाएंगे। हमने देखा कि उन मजदूरों को कुछ है ही नहीं, उन्होंने कभी मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। कहते बाबूजी, जितनी मेहनत हम करते हैं, सर्दियों में भी जितना पसीना हम बहाते हैं और जितनी जोर जोर की सांस हम लेते हैं, कहते काहे की बीमारी ये सांस वास की? कहते हमें नहीं लगती। और देश में एक भी मजदूर को, एक भी श्रम प्रधान जीवन वाले को ये बीमारी नहीं लगती। सुविधा प्रधान वालों को लगी है, श्रम प्रधान वालों को नहीं। तुम्हारे देश और इसकी जीवन शैली वो श्रम प्रधान है, सुविधा प्रधान नहीं। जो अपनी अच्छी प्रकृति थी, सत्वाधिक, सुमहान, शीतल, उसको तुमने सुविधाओं के लिए छोड़ा है, श्रम के लिए नहीं छोड़ा। हमारी साधना ही श्रम की साधना है, श्रमण को ही साधक कहते हैं, समझे? साधु का नाम ही श्रमण है बाबूजी, साधु का नाम श्रमण है। वो श्रम प्रधान जीवन शैली रखो, हमारे लिए किसी नए परिवर्तन की जरूरत है। वो राजधानी के ड्राइवर से कहते, भाई तेरी तो मौज है, राजधानी में चलता है। कहते भाई साहब तुम तो ड्राइवर ही करते, हमें क्या पता राजधानी क्या होती। अरे हाँ, तुम तो इंजन में रहते, वो तो एसी नहीं होता। कंडक्टर से पूछा, भाई साहब तुम्हारे तो मौज है, राजधानी में चलते हो।
कहते बाबूजी इधर से उधर तक भटक भटक के अपनी नौकरी पूरी करते हैं, शाम को चार्ट भर के देना होता है, अगले को पकड़ाना होता है। हमें पता नहीं कि राजधानी क्या होती है, हम तो नौकरी करते हैं। देखो आप डिफरेंस। वही ट्रेन, एसी ट्रेन, सारे साधन होते हुए भी मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं ये देख ही नहीं रहा। मैं घर से जो बांध के देती है, जब मौका मिलता है तो बैठ के खा लेता हूं। मुझे नहीं पता राजधानी में क्या मिलता है और क्या खाया जाता है। अरे भाई कभी तो ले लेते। कहते बाबूजी रहने दो। तो क्यों? आप लोगों के चौंचले हैं ये कि राजधानी का खाना खाएंगे। कहते उस पेंट्री से 10 बार निकलता हूं और जो बना रहे होते हैं और जो सामान आता है, बाबूजी हमारी ये रूखी रोटी बहुत अच्छी, घर की बासी खा लूंगा लेकिन तुम्हारे यहां की ताजी नहीं खाऊंगा। बिना घी की खा लूंगा, तुम्हारे घी चुपड़ी नहीं खाऊंगा। सच बताऊं, किसी ने दिखाया, वीडियो दिखाया, सच वो बनाने वाले पहले तो पैरों से, फिर उनको आपत्ति लगा दी हाथों से, यूं पसीना उसी में टपक रहा सा। 3-3, 4-4 दिन से नहाए तक नहीं, उनका पसीना छींक लिया, खांस लिया, सब शुद्ध है, सब पक्के पहुंच गए। बाबूजी ये घर की रूखी रोटी हमें बहुत अच्छी। हम नहीं जानते राजधानी क्या होती है और राजधानी की व्यवस्थाएं, इसका मील सिस्टम क्या होता है, भोजन व्यवस्था क्या। हमारी तो यही अच्छी। डिफरेंस समझ रहे हो? हमें यही स्वीकार है, अपने श्रम प्रधान जो घर से मिल रहा है वो स्वीकार है, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही जिन्होंने मेरी अपनी श्रम प्रधान जीवन शैली स्वीकार है, ऐसे केचित वो जो क्लेश की ज्वाला में नहीं प्रवेश करते हैं। ना विशंति केचित और विशंति केचित, दोनों अच्छे से अच्छे काल में भी क्लेश की ज्वाला को चुनने वाले मिल जाएंगे और बुरे से बुरे काल में भी क्लेश की ज्वाला से बचने वाले मिल जाएंगे। जब आज हमें बड़ा कष्ट हुआ था, बड़ा कष्ट, सच घटना बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। जब मैं करीब करीब हो गए होंगे 35 साल, तब की बात, यहां कहीं किसी टूर पे जाना था, धार्मिक टूर पे, हस्तिनापुर वगैरह यात्रा के लिए बस करना थी। बस वाला वो किसी ने कहा जैन की कर लो, चलो भैया जैन की कर लो। उससे कहा कि बाबूजी दूसरे तो इतने पैसे ले रहे, ऐसी सुविधा दे रहे, और तुम जैन हो के। भाई साहब हम तो धर्म का खाते हैं, पाप की कमाई आप खाते हो। शब्द सुन रहे, हम तो धर्म की कमाई खाते हैं, हम तो तुम ही लोगों से लेंगे धर्म के क्षेत्र की वंदना से। अब कुतर्क था, कुछ नहीं बोल पाया, सुन के चुपचाप रह गए। वो तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन सो कॉल्ड जो हमें, जिन्होंने हमें धर्म पढ़ाया, जब उन्होंने यही की यही बात बोली कि तुम संसार के डॉक्टरी, इंजीनियरी, दूसरे दो खोटे धंधों की कमाई खाओगे, हम तो जिनवाणी की गद्दी की कमाई खाते हैं। कौन सा अनर्थ करते, हम धर्म का खाते, तुम पाप का खाते। उस दिन मैं जैसे गड्ढे में गाड़ दिया गया हूं, ऐसा लगा। मैंने कहा अब किससे कहने जाऊं, जिनसे हमने सीखने का संकल्प लिया था, जिनके पास हम सीखने आए थे, जब वो हमें ये सिखा रहे, तो मैं किससे कहने जाऊं। पर उस समय भी मैंने संकल्प लिया था कि ये धंधा नहीं करूंगा। तब मैंने वहां की नौकरी स्वीकार नहीं की। तब मैंने कहा मैं अपनी सरकारी नौकरी पे जाऊंगा, चाहे कुछ भी पढ़ाऊं, लेकिन वहां धर्म के नाम पे नहीं होगा। भले ही धर्म पढ़ाना पड़े, और धर्म के नाम पे नहीं।
बिजनेस के नाम पे नहीं, ये हमें संकल्प करना पड़ेगा। विशंति केचित और न विशंति केचित, अभी ये चर्चा अधूरी है, इसका मर्म पूरा कल होगा। आज समय